जनवरी 2026 की साइबर रिपोर्ट कार्ड को आज हम एनालिसिस करेंगे। आखिर हम 2026 में एंटर हो चुके हैं और एक महीना ऑलरेडी निकल चुका है। क्या 2026 में साइबर की दुनिया में क्या हुआ, कौन से साइबर क्राइम ज़्यादा हुए, किस टाइप के क्राइम हुए, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इनिशिएटिव लिए, इनको एक शॉर्ट ब्रीफ के साथ हम देखेंगे। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों में डिजिटल अरेस्ट अभी भी कम नहीं हुआ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, कैसे टारगेट किया जाता है, किन्हें टारगेट किया जाता है। जनवरी 2026 में दिल्ली में एक एल्डर कपल से 14.84 करोड़ की उनसे ठगी की गई। उन्हें 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। अभी भी आपको समझना पड़ेगा डिजिटल अरेस्ट से बचना आपको कितना जरूरी है, उसकी अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है। 15 जनवरी को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को रोक क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हाई वैल्यू के ज्यादा हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में। जैसा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में हमने बताया डिजिटल अरेस्ट में 14.84 करोड़ की ठगी हुई, तो ये एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन था। इससे जुड़ा ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हाई लेवल पैनल बनाया है, जिसमें आरबीआई, सीबीआई और एनआईए शामिल है। इस पैनल का काम होगा कि इन स्कैम्स को रूट से कैसे खत्म किया जा सके, इसके बारे में डीप रिसर्च और रिपोर्ट सबमिट करना और उसको खत्म करना। 7 जनवरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कंफर्म किया कि 700 जीबी से ज्यादा डेटा लीक हुआ है। स्पेसएक्स और एयरबस जैसी कंपनी की डिटेल भी शामिल थी। बिनांस ऑन ट्रस्ट वॉलेट पर भी एक बड़ा साइबर क्राइम हुआ, जिसमें उनकी सप्लाई चेन पर अटैक किया गया, जिसमें लगभग $8.5 मिलियन चोरी हो गया है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कंपनी को भी डीप फेक के जरिए एआई वीडियो के द्वारा साइबर ठगों ने $25 मिलियन का चूना लगाया। उसमें उन्होंने एक एआई वीडियो के द्वारा साइबर क्राइम को पूरी घटना दी, जिसमें टोटल ओरिजिनल वीडियो जैसी वो लग रही थी। एक बड़ी खबर ये भी है, गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 782 करोड़ रुपए अलॉट किए। 1 जनवरी 2026 से इंडिया में पावर सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी के न्यू रूल लागू हो गए हैं। अब कोई भी यूटिलिटी बिना CERT.in की ऑडिट के बिना काम नहीं कर सकती। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिलीफ की खबर ये भी है, अगर साइबर क्राइम में आपके साथ 50,000 से ज़्यादा की ठगी होती है तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी 50,000 तक की रकम आपको रिटर्न की जाएगी, अगर रिपोर्टिंग तुरंत की जाती है तो। और साथ ही जनवरी में 1930 पे कॉल करके टोटल 61 करोड़ से ज़्यादा रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं, जो साइबर ठगी का शिकार होते होते बचे हैं। इसके अलावा एआई इंटीग्रेशन अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। बजट भी इशू हुआ, जिसमें निर्मला सीतारमण ने डिजिटल क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए बोला है। साथ ही नए 1500 लैब और 500 स्कूलों के साथ कोलेबोरेशन करके नए डिजिटल कंटेंट के लिए लैब बनाना। ये साइबर क्राइम के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल भी सेम टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एआई जनरेशन का यूज करते हैं। तो साइबर की दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आपको सिर्फ 3 कदम उठाने हैं। एक, अवेयर रहना है, साइबर ठगों से सुरक्षित रहना है। कोई भी अगर आपसे फ्रॉड करता है, पैसे मांगता है, तो उसको तुरंत पैसे नहीं देने हैं, आइडेंटिफाई करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद।